आज हम लोग पढ़ेंगे हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला एक फार्मूला है जिससे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड जो चीज़ें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर आएंगे हेरोन्स फार्मूला पे। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये सबसे पहला फॉर्मूला हम लोगों का था, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और आपको अच्छी तरह याद होगा कि हम लोग ये भी पढ़े थे कि दो पैरेलल लाइंस के बीच एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल बने तो पैरेललोग्राम के एरिया के आधा इस ट्रायंगल का एरिया होगा, यानी कि पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट होगा, तो उसका 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पता हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज बेस इज 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। अगर हम फिगर की बात करें तो ये ट्रायंगल ABC है और इसका बेस 10 सेंटीमीटर है। आपको ध्यान में रहना चाहिए कि बेस का ये मतलब नहीं होता है कि नीचे वाला ही लाइन, तीनों में से किसी को भी बेस ले सकते हो सकता है कि 10 ये ना हो, ये हो 10 बेस। तो अगर ये बेस 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन, मतलब कि इस लाइन के अपोजिट वर्टेक्स से इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? हाइट कहेंगे। यहाँ पे BD हाइट हो गई। अगर हम BC को 10 लेते तो A से एक परपेंडिकुलर डाला जाता, वो क्या होता? हाइट हो जाता। क्योंकि फिगर से बताने पे ये फ़ायदा होगा कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब बात आएगी एरिया की। एरिया इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना होगा भाई? बेस दिया हुआ है 10 और हाइट 7। आफ्टर कैंसिलेशन 35 स्क्वायर यूनिट, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर है तो मीटर स्क्वायर। इस तरह से हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन हम एरिया कब निकालना है? जब ट्रायंगल का एक साइड और उस पर परपेंडिकुलर दिया गया हो। सवाल ये उठता है कि जब एरिया फाइंड करने का तरीका हमें ऑलरेडी पता था, फिर हेरोन्स फार्मूला का क्या यूज़ हुआ? तो डियर स्टूडेंट्स, हेरोन्स फार्मूला यूज़ होता है एक ऐसे ट्रायंगल के एरिया निकालने में जिसका हाइट हमें नहीं पता हो, और इस सहारे से हम हाइट भी इसका निकाल सकते हैं। तो फिर क्या पता हो? तो इसके तीनों साइड का लेंथ पता हो, A, B और C। ये स्मॉल लेटर A है, कैपिटल A के सामने वाले साइड के लेंथ को डिनोट कर रहा है, B के सामने वाले यानी AC का लेंथ B और AB का लेंथ C है। ये तीनों स्मॉल लेटर A, B, C जो है वो तीनों साइड के लेंथ को डिनोट कर रहा है। जब तीनों लाइन साइड का लेंथ दिया हो तो हम एरिया कैसे निकालेंगे, आइए इस पे देखते हैं। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S टाइम्स S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। यहाँ पे 4 लेटर्स यूज़ हो रहे हैं, S और ABC 3। तो ABC तो हम पहले से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं कि ABC क्या है। अब S क्या है इसे देखते हैं। वेयर S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C इज डिवाइडेड बाई 2। S क्या है? तीनों साइड के सम का आधा। और हम लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, तीनों साइड के सम को हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल का पेरीमीटर है, यानी कि S क्या है? सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर का हाफ यानी कि सेमी पेरीमीटर। ओके, अब हम बात करेंगे एक क्वेश्चन की, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। इस फॉर्मूला के हेल्प से हम सॉल्व करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 40 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। ओके,
तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए, किसी को भी ए लिख सकते हैं 40 सेंटीमीटर, बी 32 सेंटीमीटर एंड सी 24 सेंटीमीटर। किसी को ए और किसी को बी और किसी को सी लिख सकते हैं। सबसे पहले एस फाइंड करते हैं। एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 40 प्लस 32 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6 और 9, 96 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 48। ये 48 वैल्यू आया। अगर हम यूनिट भी यूज़ करें तो 48 सेंटीमीटर आया एस का वैल्यू। अब हमें एस पता है, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। फॉर्मूला हमारे सामने है, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस के प्लेस पे 48 इंटू 48 माइनस ए के प्लेस पे क्या 40 इंटू 48 माइनस 32, 48 माइनस 24 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 48 इंटू 48 में से पहले 40 को कम कर देंगे मतलब ब्रैकेट के अंदर का वर्क हम लोग पहले करते हैं, हम सभी जान रहे हैं, यानी कि 8 इंटू 16 इंटू 24। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन की अगर बात करें तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे और जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो हम लोग कॉम्प्लिकेशन को बढ़ा देंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ना हो। इसके लिए एक काम करेंगे, इसको जितना हम फैक्टराइज कर सकते हैं, जितना ब्रेक कर सकते हैं इसको ब्रेक करेंगे और हम कोशिश करेंगे पेयर बन जाए। जैसे 48 को अगर हम 16 इंटू 3 लिखते हैं, है ना, तो चूंकि यहाँ 16 ऑलरेडी अवेलेबल है तो 16 और 16 का पेयर बन जाएगा। ओके, और अगर ऐसा पेयर ना बने तो हम सबके प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, सारे को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में कर देंगे। तो हम 48 को लिखेंगे क्या 3 इंटू 16, 8 को 8 रहने देंगे क्योंकि फिर यहाँ पे 24 को 8 इंटू 3 में हम ब्रेक कर सकते हैं। 16 को 16 रहने दिए, 8 इंटू 3। अब यहाँ देखिए पेयर बन रहा है, 3 और 3 का एक पेयर यानी 3 स्क्वायर रूट के बाहर, 16 और 16 का एक पेयर 16 बाहर, और 8 और 8 का एक पेयर 8 भी स्क्वायर रूट के बाहर। ओके, इस तरह से क्या हुआ कि जितने भी नंबर्स हैं, हो सकता है ऐसा कभी आए कि उसका स्क्वायर रूट नहीं निकल पाए, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो जिसके पेयर नहीं लगेंगे वो रूट के अंदर ही रहेगा, है ना। 300 सॉरी ये हो जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। डियर स्टूडेंट, अब एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एरिया तो फाइंड हो गया, अब सवाल उठेगा कि इस ट्रायंगल का आप हाइट निकाल दीजिए। तो आपको अच्छी तरह पता होगा हाइट या एल्टीट्यूड एक ही चीज़ होती है, और हाइट या एल्टीट्यूड एक ट्रायंगल में 3 होती है। जैसे कि अगर हम ये हाइट निकालेंगे, ये एल्टीट्यूड निकालेंगे AD, तो इसका अलग अपना लेंथ होगा। अगर हम इस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं BE का अलग वैल्यू होगा और CF का अलग वैल्यू होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में या कुछ स्पेशल केसेस में ऐसे कर सकते हैं कि ये इक्वल हो सकता है, लेकिन ये स्केलेन ट्रायंगल है तो निश्चित तौर पे तीनों का वैल्यू अलग अलग ही होगा। तो अगर इस ट्रायंगल का, यानी कि अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें जो क्वेश्चन में दिया गया है, इस ट्रायंगल के हाइट निकालने की बात आएगी तो हम कैसे हाइट निकालेंगे और हम कौन सा हाइट निकालेंगे। तो जब हाइट निकालने की बात आएगी तो क्वेश्चन में एक और बात का डिस्कस किया गया होगा, और वो
कहा गया होगा फाइंड द हाइट कोरेस्पॉन्डिंग टू लॉन्गेस्ट साइड, कोरेस्पॉन्डिंग टू शॉर्टेस्ट साइड, इस तरह की बातें कही गई होगी, है ना। तो हम इस पे क्या करते हैं, हम हाइट फाइंड कर देते हैं कोरेस्पॉन्डिंग टू लॉन्गेस्ट साइड, है ना। क्योंकि अगर शॉर्टेस्ट कहा होगा तो आप सबसे छोटे वाले को बेस लेंगे, और लॉन्गेस्ट कहेगा तो सबसे बड़े वाले को बेस लेंगे, है ना। तो हम ले लेते हैं सबसे बड़े वाले को, यानी कि मेरा क्वेश्चन है ऑल्सो फाइंड द हाइट कोरोस्पॉन्डिंग टू लॉन्गर साइड। तो मेरा बेस हो जाएगा कितना, 40 सेंटीमीटर। हाइट हमें नहीं पता है, हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है ना। ऐसा थोड़ी है कि जब एक नया आ गया एरिया फाइंड करने का तो वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा, वो भी फॉर्मूला काम करेगा। ओके, तो अब इस स्थिति में हमें एरिया पता है, चूंकि हम पहले निकाल चुके हैं 384। पहले हम इस फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि हमको सिर्फ बेस पता था। अब हमें बेस और एरिया दोनों पता है ना। 1/2 बेस पता है कितना भाई, 40, और हाइट नहीं पता है, ये कैंसिल करा दीजिए 20 टाइम्स, इधर भेज दीजिए। h इक्वल टू 384 डिवाइडेड बाई 20, 2 से कैंसिल करेंगे 1, 9, 2, यहाँ पे एक पॉइंट, इतना सेंटीमीटर, दैट इज द आंसर। इस तरह से हम जिसका चाहें हाइट निकाल सकते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बाय।